हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोबॉम्ब विद क्यूट केमिस्ट्री। चलो, अब हम लोग जो है आज यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन पढ़ते हैं। ये यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब हर एग्जाम ऑफ व्यू से इट्स नॉट ओनली अबाउट नीड्स। जो भी एग्जाम आप दोगे हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें से छोड़ने का तो अगर मैं बोलूँ तो कोई भी इम्पोर्टेंट और कोई भी अनइम्पोर्टेंट नहीं है लाइन। इसका हर लाइन मतलब इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। एक मैं ये देखो एक बार और भूल गया था, इसमें से भी समटाइम क्वेश्चन अच्छा होता है। ये देखो, यहाँ पे रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट है, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, ये यहाँ पे दो बार, एक बार इसमें और जब ह्यूमन फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ने लगेंगे डाइजेशन के पहले यूनिट 6-7, उसमें भी पहले दे रखा है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट का डिफिनीशन। तो मैं सोचा दो दो बार है तो बता दें, कभी भी पूछा जा सकता है। मैं बताऊंगा नीट में 2020 में 2019 में जो एग्जाम में पूछा था, वो जो साइंटिस्ट है ना, वो कॉर्नर में दे रखा पेज के आगे हर यूनिट के पहले, उससे पूछा जा चुका है। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता आप लोगों के साथ, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। ये रिडक्शन बायोलॉजिस्ट क्या है? फिजियोकेमिकल अप्रोच ऑफ द स्टडी ऑफ अंडरस्टैंडिंग लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। चलो आगे आते हैं अब। हाँ, ये रामचंद्रन से भी पूछा जा चुका है। ट्रिपल हेल्कल स्ट्रक्चर ऑफ, यही आया था नीट में कि ट्रिपल हेल्कल स्ट्रक्चर जो था वो रामचंद्रन प्लॉट रहेगी, वो किसके साथ था? लिनियस पॉलिंग शायद ऑप्शन में था, रामचंद्रन नहीं था या रामचंद्रन था, यही दोनों में से। मैं तो दिया नहीं था एग्जाम, तो उतना ज्यादा पता नहीं है ना। तो इसका पब्लिकेशन और अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, पर हो गया। आप कोलाजिन स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजिन पे दिया था इन्होंने रामचंद्रन। साथ में कौन था? लिनियस पॉलिंग, याद रखना। चलो अब हम लोग जल्दी से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेल चैप्टर में जल्दी जल्दी मैं बताते जाऊंगा, केवल सुनते जाना, वही है। देखो, सेल जो होता है, सेल पहले ही पता है कि कुछ भी सेल से नीचे हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं। सेल जो है फंक्शनल और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। एनीथिंग मतलब कुछ भी सेल से नीचे लाइफ है ही नहीं। इसीलिए तो मतलब वायरस नॉन लिविंग है, क्योंकि वो सेल जैसा मतलब मेन उसके पास खुद का रेगुलेट करने के लिए हर चीज नहीं होता है। सेल का सिस्टम न्यूक्लियस वगैरह या साइटोप्लाज्म भी, है ना। तो इस वजह से वो नॉन लिविंग है। तो एनीथिंग लेस देन सेल वी कांट इमेजिन ऑफ लाइफ। तो अब दो टाइप के होंगे सेल, या तो एक सेल से मिल करके बना रहेगा या बहुत सारी सेल से। एक सेल से मिलके बना हुआ है तो यूनिसेलुलर, बहुत सारे सेल से मिलके बना हुआ है तो मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर एक मतलब ऑर्गेनिज्म, मतलब जो रहता है वो क्या क्या कर सकता है एक सेल से। वो एक सेल है तो उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टमेंट है ना, मतलब एग्जिस्टेंस है ना, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है ना। और वो देखो, अब किसी के पास एक हो तो वो हर चीज उसी से करेगा। जैसे कि हम लोग के पास बायां हाथ दायां हाथ दोनों है ना। तो कुछ चीजों के लिए बायां हाथ यूज करते हैं, कुछ चीजों के लिए दायां हाथ, है ना। भाई किसी का एक हाथ कट जाए, एक ही हाथ रहे, वो जो भी करेगा दुनिया का ए से लेके जेड तक चीज है वो इसी से करेगा। तो वैसे सेल है, सेल के पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल है, वो दुनिया का हर काम इसी से करेगा। मतलब कि परफॉर्मिंग ऑल एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, है ना। तो यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म का है इंडिपेंडेंट है, जिसने सब परफॉर्मेंस इसी कर रहा है। पहले ही बता दिया कि कुछ भी सेल से नीचे हम लोग नहीं इमेजिन करते हैं, इसीलिए सेल इज द फंडामेंटल इन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज द हीट पॉइंट। अब आया हॉट स्पॉट। मैं नीट का नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम जिसमें साइंस पूछा गया हो, कोई भी एग्जाम, उसमें से ये आया ही आया है कि फंक्शनल और फंडामेंटल और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है? सेल होता है। जैसे क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट क्या होता था? स्पेसीज होता था, है ना। और सबसे पहले मतलब सेल को किसने दिया देखा? तो एंटोनियो वान लेवेनहॉफ। इसके बारे में एक चीज आपको बता रहा हूँ, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो ये मतलब तुक्का है और 99.9% सही जाएगा।
दुनिया में जब कुछ भी देखने का बात आए ना, कहीं पर भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, अगर ऑप्शन में ल्यूवेनहॉक दिख गया, अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है और ल्यूवेनहॉक दिख गया, ल्यूवेनहॉक मारना। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मोस्ट ऑफ देम को सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ही देखा है, चाहे वो पता कर पाया हो या ना कर पाया हो क्या है। इवन बैक्टीरिया को भी वो नहीं पता कर पाया था, उसे रिचर्ड बेस्टिस बोला था। रिचर्ड बेस्टिस में लैटिन में होता है दुष्ट नीच, तो वो पता नहीं कर पाया था। लेकिन सबसे पहले बैक्टीरिया को किसने देखा, खोजा, तो आता ल्यूवेनहॉक का नाम। लेकिन वो एक्चुअल में खोज नहीं पाया था कि वो है क्या, पता नहीं कर पाया था, लेकिन वो बतला कुछ है जो इसको जहां देखो, वो कभी दांत खर्च करके देखा था, कभी वो स्पर्म में अपना देखा था, कभी वो कुछ भी लेकर के हर जगह देखा, हर जगह उसे वही दिख रहा था, इसलिए उसे रिचर्ड बेस्टिस कर दिया। मतलब दुष्ट नीच, मतलब वो उससे छुटकारा पा ही नहीं पा रहा था। जो चीज में दिखता था उसमें, क्योंकि बैक्टीरिया क्यों दिख रहा था, हम लोग पढ़े ना पहले, बैक्टीरिया और फंजाई दोनों कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन मीन्स फाउंड एवरीवेयर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो लीवेनहॉक सबसे पहले देखा, डिस्क्राइब लाइव सेल, है ना, जिंदा सेल को। और ऐसे अगर सेल देखने की बात है, लाइव सेल किसने देखा, फर्स्ट आई लाइव रॉबर्ट हुक, माइक्रोग्राफिया बुक में उसने उसका डिस्क्रिप्शन लिखा था। बुक का नेम, पब्लिकेशन का नाम माइक्रोग्राफिया था, और शायद 1664, आई थिंक 1664 में या 65 में उसने देखा था फर्स्ट टाइम। और क्वार्क सेल को देखा था, हेक्सागोनल हनी बी स्ट्रक्चर था उसका। ठीक है, तो आ जाते हैं आगे। ठीक है, एंटोनी में फर्स्ट निकाला है, रॉबर्ट हुक लेटर डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। पहले सेल का डिस्कवरी हुआ, फिर न्यूक्लियस का हुआ। अब सेल थ्योरी में आ जाते हैं। स्लाइडेन इन स्वान, स्लाइडेन इन स्वान, स्लाइडेन जो था जर्मन बोटनी था, और स्वान जो है ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था, है ना। स्लाइडेन 1838 में, और उसी टाइम जो है स्वान 1839 में, दोनों। और ये जो है प्लांट पे मोस्ट ऑफ चीजें को डिस्कवर कर रहा था, और थ्योरी लिख रहा था, ये जो भी रिसर्च कर रहा था वो एनिमल पे कर रहा था। तो पूछा जाएगा एग्जाम में, स्लाइडेन इन स्वान। पहले हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी दो कंपोनेंट से मिलकर के बना है, बोटनी एंड जूलॉजी। पार्ट वन हमेशा बोटनी को बोलते हैं, फर्स्ट बोटनी फिर जूलॉजी। इंपॉर्टेंस भी बोटनी को ज्यादा देते हैं, जूलॉजी को एज ए पढ़ने के बेसिस पे। तो बोटनी और जूलॉजी तो ऐसे ही याद रखना। स्लाइडेन एंड स्वान, स्लाइडेन जो था बोटनिस्ट था, स्वान जो है जूलॉजिस्ट था। ये जो स्लाइडेन था ये जर्मन बोटनिस्ट था, और स्वान जो है वो जर्मन जूलॉजिस्ट था, है ना। एक 1838 में था, वो 1839 में, 1838 1839। ये वही बोला ना, ये प्लांट है, तो प्लांट के सब कुछ पे देखा, तो देखा कि टिश्यू, मतलब और डिफरेंट काइंड ऑफ सेल एंड व्हिच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। अब मैथियस स्लाइडेन एंड थियोडर स्वान, माल्थियस स्वार्डन एंड थियोडर स्वान, 1830। ये क्या था बेटा, स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स एंड रिपोर्टेड दैट सेल थिन आउटर लेयर टुडे नोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आज सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किसने रिपोर्ट किया, तो इसका भी आंसर क्या होगा, स्वान। ठीक है, ही ऑल्सो बेस्ड, और वो मतलब प्लांट पे भी वो क्या था, केवल स्लाइडिंग जो है केवल प्लांट पे किया था, स्वान जो है एनिमल पे मोस्टली किया था, लेकिन प्लांट पर भी किया था। और उसी ने क्या बोला था, सेल वाली यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल, है ना। स्वान प्रपोज ए हाइपोथेसिस बड़ी एनिमल एंड प्लांट सेल कंपोज सेल प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो स्लाइडेन स्वान का भी थ्योरी पढ़ते हैं ना, लेकिन पहले जो है स्लाइडेन भी अपना हाइपोथेसिस दिया था, स्वान भी अपना हाइपोथेसिस दिया था। तो स्वान भी क्या बोला था कि कोई भी सेल भी लिविंग थिंग है, वो मिल करके बना है सेल से और उसके प्रोडक्ट से। ये इसका भी निष्कर्ष निकला था, स्वान के भी, स्लाइडेन से भी और स्वान से भी। लेकिन दोनों ने एक चीज नहीं बता पाया था, लोग उससे पूछे, कोई भी चीज पहले होता था ना उसके पीछे लोग लग जाते थे, और इसीलिए कंट्रोवर्सी भी होता था कि पढ़ते ना, उसका थ्योरी वो डिस्कार्ड किया, उसका थ्योरी वो डिस्कार्ड, इसके पीछे भी लोग लग गए। बोले ठीक है, ये तो बोल रहे हो कि सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलकर के बना है, ये चीजें प्रूव भी कर दिया, है ना, कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। समटाइम जैसे तैसे इन्होंने प्रूव कर दिया कि सेल जो है, कोई भी मतलब लिविंग थिंग है, वो सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलकर के बना है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कर पाया कि आखिर ठीक है तो मान ले, लेकिन फर्स्ट सेल आया कैसे, ये सेल जो बनता कैसे, ठीक है मान ली सेल बेसिक यूनिट है, फंक्शनल यूनिट सब कुछ, लेकिन बनता कैसे है सेल। तो वो उसका सेल जो है, सेल उसका जब तक स्लाइडेन स्वान का था वो हाइपोथेसिस रहा, थ्योरी नहीं था।
फिर उसको थ्योरी में कन्वर्ट करने वाला बंदा था रुडोल्फ वर्जो। थोड़ा सा डेट भी याद रखो, नीट ने 2 बार डेट पूछ चुका है, एक बार बता चुका हूँ मेंडल का एक्सपेरिमेंट का 1856 से शायद वो 7 साल किया है, जो लोग 63 तक वो वाला पूछ चुका था, है ना। तो ये भी 1838 स्लाइड इन रखना, 1839 स्वान रखना, 1855 रुडोल्फ वर्चो। तो रुडोल्फ वर्चो वो एक्सप्लेन कर दिया कि सेल जो है कहाँ से आया था। तो उसने बोला था ओमनीसेल्ला ई सेल्ला, ओमनीसेल्ला ई सेल्ला, एवरी सेल कैम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो भी सेल है वो पहले अपने सेल से बना है ना। तो यही तो रुडोल्फ वर्चो फर्स्ट सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ओमनीसेल्ला ई सेल्ला। He modified the hypothesis of Slide's give सेल थ्योरी ए फाइनल से। तो पूछेगा कि अगर इतना डिटेल में बनाया, क्योंकि एनसीईआरटी से कुछ भी प्रेम कर सकता है, तो मॉडिफाइड किसने किया था हाइपोथेसिस को, स्लाइडर्स को, तो रुडोल्फ वर्चो था। अब वापस आया, एक चीज तो ये पहले ही बोल चुका था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। सेकंड क्या आ गया, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ओमनीसेल्ला ए सेल्ला, ये किसका था, ये रुडोल्फ वर्चो का था 1855। भी 3 डेट हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं, 1838, 1839, 1855। स्लाइड इन 1838, स्वान 1839, और ये कहाँ रुडोल्फ वर्चो 1855। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, सेल वॉल आउटर बाउंड्री होता है, उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन होता है, इनसाइड इज सेल डेंस मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियस, वो पढ़ोगे अभी आगे। सेल है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस कॉल्ड यूकेरियोटिक, ब्ला 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 बता चुके हैं। जिसके पास न्यूक्लियस रहेगा वो यूकेरियोटिक कहलाएगा, जिसके पास नहीं हुआ प्रोकैरियोटिक कहलाएगा। अब ये है यहाँ पे इंपोर्टेंट, बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल हैव अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्युपाइड इन वैक्यूल ऑफ सेल। सॉरी ये ज्यादा भाई हो जाता है, सॉरी गाइज। तो ये है ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्युपाइड इन द वॉल्यूम ऑफ सेल। देखो इसमें पूछा क्या गया है, पूछा गया है ये कि मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटी क्या होता है, बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल नहीं था। सॉरी गाइस। केमिकल रिएक्शन अकर इन सेल लिविंग स्टेट, ठीक है। ये देखो पूछा गया था क्वेश्चन, नीट में पूछा गया, वो सिंपली इतना लंबा नहीं पूछा था, उसने लिखा था मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, ऑप्शन था क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। आंसर क्या था, साइटोप्लाज्म। मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल क्या होता है, साइटोप्लाज्म। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन टू कीप सेल, इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। अभी ये किस लिए होते हैं, लिविंग स्टेट को मतलब रखने के लिए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग स्टेट में रखने के लिए स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, मेटाबॉलिज्म होना जरूरी है, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है। बिसाइड न्यूक्लियस और भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं, कौन क्या क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइक्रोबॉडीज होते हैं, वैक्यूल होते हैं। फिर से याद, या इसमें देखो सब याद रहेगा, माइक्रोबॉडीज मिस करोगे, माइक्रोबॉडीज मिस करोगे, और वैक्यूल, है ना। वैक्यूल तो हालांकि याद रहता है, माइक्रोबॉडीज मिस करोगे, ठीक है गाइस। माइक्रोबॉडीज याद रखना, माइक्रोबॉडीज भी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है। राइबोसोम, राइबोसोम ऐसा होता है, बहुत दुनिया का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें साइंस पूछा गया नहीं, पूछा है कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जिसमें प्लाज्मा सिल्वा मतलब जो कि मेम्ब्रेन मतलब लेस है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल का नाम राइबोसोम है। और सबका आंसर राइबोसोम गया है, उदिन सर राइबो नोट वाले सर। अब राइबोसोम कहाँ कहाँ पाया जाता है ये थोड़ा ध्यान देना भाई, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये भी, कहाँ कहाँ पाया ये। नोट ओनली साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म में तो पाया जाता है, 2 ऑर्गेनेल्स और है प्लांट में, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। कहाँ कहाँ पाया गया, क्लोरोप्लास्ट में, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्म में, स्मूथ में नहीं रफ, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्म में। एनिमल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेनस बॉन्ड ऑर्गेनेल कॉल्ड सेंट्रियोल। अभी तक पूछा नहीं गया है शायद, या पूछा गया है मेंस में, पूछा गया है शायद, है ना। नीट में जब मेंस होता था मैं क्वेश्चन लगाया था तो मिला था शायद, लेकिन ये लेवल पर भी पूछ सकता है कि और भी एनिमल में, लोअर प्लांट में भी थोड़ा सा सेंट्रियोल पाया जाता है, लेकिन जनरली एब्सेंट होता है प्लांट में।
एनिमल में जो